आज मैं करने जा रहा हूँ एक ऐसी मानवा एक्सप्लेन जिसका मेन कैरेक्टर पूरे इंटायर वर्ल्ड को चेंज करके रख देगा। एंड इस मानवा का नाम होने वाला है द ग्रेटेड स्टेट डेवलपर। मेन स्टोरी स्टार्ट होती है ये फर्स्ट पैनल से, जिसमें हमें दिखाए जाते हैं दो कैरेक्टर, ये 4 पोकेमोन टाइप के। ये क्या है भाई? खैर, ये जो कैरेक्टर दिख रहा है ये बोलता है मेरा नाम है सोहो किंग, इस दुनिया के अंदर मेरा नाम है लोयन फ्रॉम टेरा। ये कहानी है एक एवरेज सिविलाइजेशन स्टूडेंट की जो इस दुनिया को कम्प्लीटली चेंज करके रख देगा। और वो अपना सवाल जमीन में टच करते ही और तभी कुछ मैजिक जैसा होता है जिससे हमें एक प्रॉपर सिटी का होलोग्राम दिखाई देता है। तभी मार्सेलोइड बोलता है जेवियर वर्सेस हाँ मार्सेलोइड, क्या हुआ भाई? तू देख रहा है पैसा ही पैसा, ये बोल के वो हंसने लगता है। सर आपका दिमाग खराब हो गया, सामने तो कुछ भी नहीं है। ब्रो ये थोड़ा आगे का मोमेंट था। नाउ हम पास्ट में आते हैं। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। जेनिन लोयड जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके सामने एक 3D मॉनिटर ओपन हुआ है और उस पे लिखा हुआ है तुम चोजन वन हो, जिसे एब्सोल्यूट वन ने विश ग्रांट करी है। कांग्रेस एंड यू आर द करेक्ट ऑफ नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। लॉर्ड ओयनल बोलता है नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन? वो बोलता है ये तो वो बुक है जो मैं कल रात पढ़ रहा था। एंड आगे लिखा आता है गुड लक। लॉर्ड सोयल सोचता है मैंने तो पी भी नहीं, फिर भी ये क्या दिख रहा है मेरे को? एंड उसे रियलाइज होता है कि वो किसी एक मानवा के अंदर आ गया है। एक मिनट, ये वो वेब नॉवेल्स हैं क्या जहाँ मैं किसी और को प्रोसेस कर लेता हूँ किसी और वर्ल्ड के अंदर? खैर वो खड़ा होता है और देखता है मैं रोड के बीचों बीच क्यों पड़ा हूँ और उसे ठंडे लग रही है भाई। खैर फिर से सामने विंडो खुलती है। वो बोलता है मेरा जो क्यों टूट गया भाई? खैर वहाँ लिखा आता है तेरा जो इसलिए टूट गया है क्योंकि तू रात को रोड पे सो गया था। लोयड उस अलर्ट को ही चाटा दे मारता है, साढ़े हट जा सामने से। मैं इस स्टोरी का करेक्टर बन चुका हूँ। वैसे मैं कौन सा करेक्टर हूँ? नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का। वो सोचता है कहीं ये सपना तो नहीं, ये असलियत है ना। खैर ऐसा कौन सा करेक्टर है जो रोड पे सो जाए? तभी एक बंदा इसके पीछे से आता है और बोलता है मास्टर लोयड कहाँ पर थे आप? खैर ये करेक्टर कोई और नहीं, ये जेवियर है। ये बंदा अभी जिस मानवा के अंदर गया है, जेवियर उस मांगा का उसका प्रोटैगनिस्ट है। खैर लोयड जेवियर को देखता है और बोलता है एक मिनट, इसे जैसे बुक में डिस्क्राइब कर रखा है ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है। एक मिनट, इसने मुझे लोयड बोला? बुक्स के अंदर तो ये बहुत फेमस स्पोर्ट्समैन था। ये वैसे तो ये छोटा मोटा नाइट्स था ये, पर इसने मेहनत चलकर बहुत ज्यादा नाम कमाया और अभी ये मेरी फैमिली को सर्व करता है। एंड मैं हूँ वो बेवकूफ लोयड फ्रॉम टेरा। सर मैंने आपको तो कभी बेवकूफ नहीं बोला, पर अच्छी बात है सेल्फ अवेयरनेस है आपको ना। इसके बाद जेवियर और लोयड अपने मेंशन जाते हैं। तो उसके बाद जेवियर बोलता है तो सर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? आपने कल रात को बहुत दबा के पी एंड जिस पब में आप पी रहे थे उस पब का आपने सारा फर्नीचर वगैरह तोड़ दिया एंड आप घर के लिए निकलते हो बेहोश होके, पर आप रोड में ही पड़े पड़े सो जाते हो। लोड को भी पता चलता है कि पिछले दिन आई एंड मेरा दिन ऐसे गुजरता है। ये सब करके जेवियर आगे बोलता है आपके पापा ने मेरे को भेजा था, आपकी चिंता कर रहे थे जो मे भी लीगल, पर आप आफ्टर ऑल उनके बेटे हो एंड ऐसे ही आप रोड में पड़े पड़े मर जाओगे, उनको तो बुरा लगेगा ही ना यार। एंड लोड आगे बोलता है सारा चिंता तो कर रहे हैं मगर बेइज्जती भी कर रहा है ना। वो बोलता है यहाँ ठंड इतनी ज्यादा है एंड नीचे ऑन डोर वाली फ्लोरिंग नहीं है क्या? हाँ ये मेडिवल फैंटेसिटी नोवेल है, उस टाइम पे ये सब चीजें नहीं आई थी। एंड जेवियर बोलता है नाउ आप रेस्ट करो, मेरे को आपके पापा को सब कुछ बताना है। एंड लॉर्ड बोलता है बताना सब कुछ खैर जरूरी है। जेवियर जा रहा होता है, वैसे ही लॉर्ड बोलता है ओए हमारी फैमिली कर्जे में है ना। नाउ जेवियर वहाँ से चले जाता है, मगर जो लॉर्ड के अंदर जो कैरेक्टर है उसने पूरी मानवा पढ़ रखी है और उसे पूरी स्टोरी के बारे में मालूम है। वो भी बोलता है ये स्टोरी तो मैंने पढ़ रखी है, शायद पिछली रात ही मैंने इस पूरी मानवा का लास्ट चैप्टर पढ़ा था, मुझे पता है इन कैरेक्टरों के साथ क्या होता है। एंड कुछ इविल लोग मेरे माँ बाप का सारा धन पैसा लूट लेते हैं। मैं लॉर्ड जो कैरेक्टर हूँ पूरे दिन भर पीते रहता हूँ और बेकारी बन जाता हूँ। भाई ये क्या बकवास है? सेम जिंदगी मुझे कोने से मिली, सेम जिंदगी मुझे यहाँ मिलने वाली है। कौन है ऐसा लाइव एक्सक्लूड बेवकूफ? तभी उसके सामने वही विंडो खुलती है एंड वो एक और वेव अलर्ट पॉप अप होता है जहाँ लिखा होता है एब्सोल्यूट ने तुम्हारी रैंडम विश को पूरा करा होता है एक्चुअली। एंड एक मिनट, मैंने कब विश करा कि मुझे कोई ऐसे बंदे की बॉडी में रख दो? खैर अगले दिन लोयड के माँ उससे मिलने आती है। खैर तूने उसका पूरा पप तोड़ दिया? खैर लोयड मन मन में बोलता है नहीं यार कल रात को तो मैं बुक पढ़ रहा था, यहाँ तो मैं सुबह ही सुबह आया। खैर लोयड की माँ बोलती है तूने गलत तो करा है, जो पब का ओनर है उससे जाके माफी मांग। और लोयड मन मन में बोलता है ठीक है भाई अब इस बंदे ने गलती करी है तो मेरे को साफ करना पड़ेगा। लोयड बोलता है ठीक है मैं जाके उससे माफी मांगता हूँ। खैर इस बात पे उसकी माँ और जेवियर का रिएक्शन देखो जो पूरे शॉक में है। खैर तभी एक और अलर्ट पॉपअप होता है। ये दोनों बहुत कंफ्यूज हैं तुमसे, बिकॉज वो इसलिए कंफ्यूज हैं लोयड कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है जो किसी से जाके माफी मांगे। खैर हम आगे देखते हैं एक विलेजर के ऊपर जो काम पे लगा पड़ा है। वो बंदा लोयड को देखते ही चुप जाता है। लोयड बोलता है इसे क्या दिक्कत है? खैर वो लोग आगे जाते हैं, उन्हें और विलेज देखने को मिलते हैं एंड सारे लोग भाग जाते हैं इन्हें देख के। एंड एक बच्चा देख रहा होता है एंड उसे भी अंदर खींच लेती है उसकी माँ और बोलती है उससे आंख मत मिला। एंड एक अलर्ट पॉप होता है विलेजर एब्सोल्युटली हेटी। एंड लॉयर जेवियर से पूछता है तुम मेरे को फॉलो क्यों कर रहा है? जेवियर बोलता है मुझे आपके पापा ने ऑर्डर दिया है एंड मैं आपको एस्कॉर्ट करूं पब ओनर तक। एंड मुझे तो एस्कॉर्ट कर रहा है मगर क्यों? वेट, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है एंड मैं आपकी प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ आपसे। लॉर्ड बोलता है अच्छा कि मैं तुम्हें गैंगस्टर वगैरह की तरह दिखता हूँ क्या? हाँ आई गेस मुझे इस
वर्ल्ड में अपनी पहले इमेज ठीक करनी पड़ेगी एंड एटलीस्ट मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट बने इन विलेज में। जब मेरे पास पैसा ना हो तो कोई मुझे खाना पानी दे दिया करे। एंड इसने पूरी की पूरी मानव पड़ी हुई है तो इसे पता है आगे क्या होगा। खैर इसके माइंड में एक आइडिया क्लिक होता है, व्हाट इफ इससे पहले इसके माँ बाप मर जाएं, मैं इससे पहले जो भी कर जाए उसे चुका दूं, फिर मैं आराम से एक पीसफुल लाइफ जी पाऊंगा। चलो देखते हैं मेरे पास स्किल या कोई चिट कोड वगैरह है तो नहीं। लॉयड के सामने एक अलर्ट आता है, उसमें 2 स्किल है एंड पहला स्किल है ह्यूमंस कम, दूसरा स्किल राउडी ड्रंक कार्ड। ये दोनों स्किल इतनी ज्यादा बकवास हैं कि इससे अच्छा तो उसके पास कोई स्किल ही नहीं होती। मास्टर लॉयड आप किधर जा रहे हैं? पब तो इधर साइड में है, आप उधर किधर जा रहे हैं? क्या आपने माफी मांगने के बारे में झूठ कहा था? अरे नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रहा था। लॉयड की हरकतों के कारण जेवियर को थोड़ा बहुत तो शक हो ही रहा होता है क्योंकि लॉयड की हरकतें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। लॉयड और जेवियर पब के अंदर एंटर हो जाते हैं जहाँ पर सचमुच में बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है। लॉयड पब ओनर के सामने जाकर माफी मांगने लगता है बैठकर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, जो कुछ भी हुआ उस समय मेरी ही गलती थी। पब ओनर डरते हुए कहता है मास्टर लॉयड आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो और भी ज्यादा डरने लग गया है ये सोचकर कि ये घटिया इंसान इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो गया। खैर मुझे थोड़ी रूडली बात करनी चाहिए ताकि मैं नेचुरल फील हूँ। वेल मुझे माफ करना मास्टर लॉयड, ठीक है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं जेवियर कहता है भले ही आपने उससे माफी मांगी पर वो देखने में बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। कल रात को जो कुछ भी आपने तोड़ा फोड़ा था उस पब ओनर ने वो सब अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। उस पब ओनर को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसके पब के सामान की भरपाई नहीं हो जाती। लॉयड मन में बोलता है हमारे खुद के ऊपर इतना कर्ज है कि मैं उसकी भरपाई कहाँ से करूँ। जेवियर कहता है सिर्फ इतना ही नहीं उसकी मदर भी ठंड के मारे बीमार है, आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। लॉयड बोलता है मन में कि पब के अंदर भी ठंड लग रही थी, एक अकेली चिमनी से पूरे पब को ठंडा नहीं रखा जा सकता। एक अकेला बूढ़ा आदमी इतना काम नहीं कर सकता है और कोई बूढ़ा आदमी इतनी ठंड को अकेला बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन लोगों के पास तो ओंडोल भी नहीं है। एक मिनट रुको जरा, आइडिया, इस वर्ल्ड में तो ओंडोल है ही नहीं, अगर मैं ये बना दूं तो ये जरूर से बिक जाएंगे। बदमाश लॉयड कभी भी ऐसा नहीं करता। मैं एक सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हूँ और जब मैं आर्मी में था उस दौरान मैंने खुद से एक अपना घर बनाया था। मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे भी दिन रात काम किया है, लगता है मेरा काम तो हो गया, इससे मैं अपना कर्जा भी उतार सकता हूँ। जेवियर चलो मेरे साथ वापस पब में चलो। जेवियर बोलता है क्यों? लॉयड कहता है मेरा पहला ऑर्डर लेने के लिए। एंड लॉयड के इतना कहते ही विंडो में नोटिफिकेशन आता है तुम्हारी असली जर्नी शुरू हो चुकी है। आरपी सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जरूरी करेक्टर के साथ रिलेशन अच्छा करके आरपी सिस्टम के पॉइंट्स कमा सकते हो। अगर मैं जेवियर के देखूं ये तो माइनस में है, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों। जेवियर भले ही मास्टर करते रहता है मगर मन में तो लॉयड को गालियां ही देता होगा। लॉयड जेवियर के जरिए आरसी पॉइंट कमाने की कोशिश करता है। जेवियर सुनो जरा, मेरे हिसाब से तुम बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग पर्सन हो। जेवियर बोलता है ये तो बात मैं ऑलरेडी जानता हूँ। जेवियर की पॉइंट रेटिंग एक और नीचे चली जाती है। ये क्या, ये और भी ज्यादा नीचे कैसे हो गई? मुझे इसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, जल्दीबाजी करने से ये और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयड पब ओनर के सामने बैठा होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ। मैं एक बिल्डर हूँ और तुम एक खरीदार हो, मैंने तुम्हारे कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्शन की दोनों की फीस लिख दी है और अब यहाँ पर साइन करो। पब ओनर कोई भी रिएक्शन नहीं देता क्योंकि लॉयड इतना हरामी बंदा है कि उस पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। मैं इस चीज को इतने आसानी से नहीं जाने दे सकता, मुझे अपनी बदमाश इमेज का इस्तेमाल करना चाहिए। ओए कम ऑन, हम एक दूसरे को जानते हैं है ना? पब ओनर ना चाहते हुए भी उस पर साइन कर देता है। सिस्टम विंडो कहती है तुम तो सचमुच में एक बहुत बड़े कचरे हो, मुझे अपना पहला ऑर्डर मिल चुका है, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अगले सीन में हम देखते हैं लॉयड पीछे आ जाता है एक सवाल लेके और वो अपना काम शुरू करने वाला होता है। मास्टर लॉयड आपने उस पब ओनर से जबरदस्ती साइन कराई है, क्या आप उसे कोई नए तरीके से परेशान करने वाले हैं? क्या तुमने कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन के बारे में नहीं सुना है? अगर तुम किसी के पास्ट से उसे जज करते हो तो तुम्हारे दिमाग में उसके खिलाफ नेगेटिविटी घुस सकती है। लेकिन सर ये मेरा कोई अंदाजा थोड़ी ना है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टेट्स हैं। एक्सपीरियंस और स्टेट्स भी तो पास्ट से ही निकल कर आती हैं। ये सुनकर तो जेवियर का भी मुंह बंद हो जाता है, क्या ये पहले से ही इतनी सटीक बातें करते हैं? मैं उनके चेहरे पर स्माइल देखना चाहता हूँ, पब ओनर और उसकी मदर। ये बोलकर लॉयड अपना काम शुरू कर देता है और लॉयड एक हफ्ते तक बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। ये देखकर जेवियर को बहुत ज्यादा हैरानी होती है, ये तो सचमुच में ही कुछ बना रहे हैं या क्या ये सचमुच में पब ओनर को खुश करना चाहते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है, बदमाश लॉयड फ्रॉम टेरा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे यार ये शरीर बहुत कमजोर है लेकिन मेरे पास आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लॉयड की कड़ी मेहनत कर देखकर जेवियर मदद करने की डिसाइड करता है। बताइए मुझे कि आपको क्या चाहिए? मुझे लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े चाहिए, लगभग इतने बड़े। इतने में जेवियर लकड़ी के टुकड़ों को काट देता है।
एक कुल्हाड़ी की मदद से। जेवियर शुरू से ही बहुत ज्यादा स्किल में मास्टर है और आगे जाके ये बेस्ट स्वॉर्डमैन बनने वाला है। वो अगर ऐसी तलवारबाजी हो तो किसी को मॉडर्न इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जेवियर जब ये काम हो जाए तो खोदना शुरू कर देना। जेवियर अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे थैंक्स कहने की वजह मुझे और ज्यादा काम बता रहे हैं। तभी वो डिस्प्ले कहती है, जेवियर को अपने डिसीजन पर बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। तुम मेरी मदद करोगे, आखिर तुम भी जानना चाहते हो मैं क्या करने वाला हूँ, है ना जेवियर? इसीलिए हमें भी इस काम को बहुत जल्दी खत्म करना है और ये तो तुम भी जानते हो कि ये काम बहुत जल्दी कैसे खत्म होगा। भाई साहब क्या ही तो दिमाग लगाया, बेचारे को भी अपने चंगुल में फंसा लिया। वैसे तो ये सचमुच में बदल चुके हैं मगर इनके पास्ट के कारण इन पे भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। काफी देर बाद बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद इनका घर बन के तैयार हो जाता है और एक ऐसा घर बन के तैयार होता है जिसमें ऑनडोल मैकेनिज्म है। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैकेनिज्म है जिससे गर्म हवा को जमीन के अंदर रखा जाता है। लोएड अपना लोगो भी तैयार करके उस घर के डोर के सटीक ऊपर अपना लोगो लगा देता है। जेवियर ये देखने का टाइम आ चुका है कि मैं पब ओनर के साथ क्या करता हूँ और अगले सीन में हम देखते हैं पब ओनर और उसकी मदर ऑनडोल वाले रूम के अंदर होते हैं जिससे हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता है। जमीन पर लेटकर वो लोग जमीन में लेटे होते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा होता है कि तभी पब ओनर बोलता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? यंग मास्टर आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद, जैसे कि आपने कहा था हम बहुत ज्यादा खुश हैं। और पब ओनर और उसकी मदर बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं और दिल से बहुत ज्यादा खुश हैं। पहले तो मेरे को इनकी बातें ही अलग लग रही थी मगर ये अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब लोएड फोन टेरा ने किया है। जेवियर की अप्रूवल रेटिंग 2 पॉइंट बढ़ चुकी है जिससे कि तुम्हें 36 आरपी पॉइंट मिले हैं। इस जरूरी करेक्टर के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। मुझे पता है तुम इस वक्त ये सोच रहे हो कि ये इंसान इतना भी बड़ा कचरा नहीं है ना जेवियर? जेवियर कहता है, नहीं अरे भाई मान भी जाओ। लोएड अपने मन में सोचता है, टिम्बर लकड़ी के कारण ये घर में लॉस में पड़ रहा है लेकिन ये बात जरूरी नहीं है। इस घर को मैं मॉडल की तरह यूज करने वाला हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। कंसिस्टेंसी के साथ इसका नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब मुझे इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट मिलेगा, वरना इसका पार्ट लेट में आएगा।